नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं TST PST PRT में, चाहे आपका CTET वाला एग्ज़ाम है और या फिर जैसे आपकी बिहार या वहाँ पर भी वैकेंसी आई हुई है, और जो राजस्थान है वहाँ पर भी जो संस्कृत की वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका कोई सा भी राज्य में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि कुछ जो ग्रामर जो होती है वो कभी नहीं बदलती है। तो सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले वाले जो 23 जो क्वेश्चन हैं उनको किया था, और उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी ने जो हरियाणा में TGT संस्कृत वाला एग्ज़ाम दिया था तो उनके लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, क्योंकि उसमें जो बहुत से कैंडिडेट परेशान हो रहे थे। साइको इकोनॉमिक्स के जो 5 नंबर मिलने वाले थे, तो उनके लिए जो यहाँ पर अच्छी खबर है। और जब उनकी आगे अब DV के लिए जब उनको बुलाया जाएगा तब वहाँ पर उनसे पूछ लिया जाएगा कि आप 5 नंबर लेना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। 5 नंबर वालों की लिस्ट भी एक जारी हुई है, और वो लिस्ट किन की जारी हुई है, क्योंकि उसमें जो कैंडिडेट है उनकी संख्या कम है। तो इसका जो कारण यहाँ पर इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे, जब उन्होंने फार्म फिल किया तो उसमें 2 ऑप्शन भरने थे, आपके परिवार में से कोई सरकारी जॉब है या नहीं है, और जो दूसरा था कि आपकी इनकम 180 से कम है या नहीं है। तो जिसने उसमें एक में यस कर दिया, दूसरे में कर दिया नो, तो उन्हीं की लिस्ट वो जारी हुई है। जिनकी दोनों में नो है उनकी लिस्ट नहीं आई है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें एक में यस कर दिया, एक में नो कर दिया, तो उनकी लिस्ट जारी हुई है, जो HSC की वेबसाइट पर आ गई है। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं जिसने नहीं चेक की है। इसके अलावा जो अगर कोई 5 नंबर लेना चाहता है तो वो भी जो आपको DV के समय पर पूछा जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट आप तैयार रख लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही जो अगले महीने में आपकी जो DV होगी। तो ये जो महत्वपूर्ण इसके साथ ही अपडेट थी। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रत्यय से है। तुमुन प्रत्यय बताना आपने। तुमुन का क्या है? तुम शेष बचता है तुम। और इसमें कौन से वाला रूप है? अगत्य, पानीयम, गंतुम, गमन। और इसमें कौन सा रूप है जो यहाँ पर तुमुन लगाना है? तो तुमुन लगाने पर कौन सा बनेगा? गम धातु तुमुन प्रत्यय, तो यही बनेगा इसका गंतुम। गम धातु में तुमुन, क्योंकि पा धातु में अन्य लगाने पर पानीय जो है रूप बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है श्रुत्वा। श्रु धातु शून्य अर्थ में है यहाँ पर। और ये कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा है? इसमें तुमुन है, कत्व है, सानच है या सत्री प्रत्यय है। और कौन सा रूप है? श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय। तो कत्व होने पर श्रुत्व रूप ये बनता है। श्रोतुम बनेगा तुमुन प्रत्यय होने पर। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कुर्बान है। यहाँ पर इसमें प्रत्यय बताना है। सत्री है, सानच है, कत्व है या कत प्रत्यय है। तो कुर्बान में कृ तो यहाँ पर धातु है। अब प्रत्यय की बात करें तो कौन सा है? जो ऑप्शन 2 में आया है। तो कृ धातु, सानच प्रत्यय, सानच का अनुमान शेष बचता है, तो कुर्बाना रूप ये बन जाएगा। और कत्वाने पर कृत्वा, तो इस प्रकार से रूप बनते हैं। उसके बाद है अधोलिखित मध्यम पुरुष से कर्ता अस्ति। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष जो इसका कर्ता है। अहम युवाम ते या तव। तो मध्यम पुरुष का है, जिसमें तवम युवाम यूयम में आ जाते हैं। 3 पुरुष है, प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो प्रथम शैतवते, और मध्यम में हो जाएगा त्वम युवाम यूयम, और उत्तम में हो जाएगा अहम अवाम वयम। तो ये उत्तम में है। तो हमने जो बीच वाली जो है मध्यम वाली वो लाइन देखनी है। मध्यम में कौन सा है? यहाँ पर मध्यम जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन 2 में है, त्वम युवाम यूयम। तो यही है द्विवचन में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर चतुर्युगम। चतुर्युगम जो आया है इसमें भी आपने समास बताना है कि इसमें समास कौन सा है। द्वंद्व है, द्विगु है, अव्यभाव है या बहुव्रीहि समास है। चतुर्युगम। अब यहाँ से भी आप इसको एकदम से पहचान जाओगे कि कौन सा समास है।
जिसमें सुर में संख्यावाची दी गई होती है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, द्विगु समास। द्वंद्व समास की पहचान है, उसमें सुर में इस प्रकार का डैश का चिन्ह आपको दिखाई देगा, जैसे राम, श्याम, सुख, दुख। तो इस प्रकार से डैश वाला जो चिन्ह है ये दिखाई देगा। चा और जा उसके द्वारा जोड़ा जाता है। और बहुब्री जो समास है उसमें अन्य पद प्रदान होता है, जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रदान होगा, जैसे दशानन है, 10 मुख जिनके। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि 10 मुख वाले कौन है, तो रावण है, उनके लिए आता है। तो इस प्रकार से अन्य पद प्रदान हुआ। और अव्ययभाव इसकी पहचान ये है, सुर में अव्ययपसर्ग होगा, जैसे यथाशक्ति है, सुर में यथा है, तो इस प्रकार की। उसके बाद आ जाता है गच्छन। यहाँ पर ये किस में बना है, तुमुन, सत्री, सानच या कत प्रत्यय में। और ये किस में बना है, गच्छन, तो ये बना है सत्री प्रत्यय में, घम धातु सत्री प्रत्यय। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा दिगंबर है। संधि विच्छेद भी कई बार आपने देखा होगा, इसका दिक प्लस में अम्बर है। तो तत्पुरुष बहुब्री ही कर्मधारी या द्विगु समास। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें समास, दिगंबर में। समास की बात करें तो कौन सा है, जो ऑप्शन जो है 2 बहुब्री ही जो यहाँ पर इसमें समास आया है, दिगंबर। और संधि की बात करें तो दिक प्लस में अम्बर का ग, तीसरा जो अक्षर है इसको हो जाएगा दिगंबर। नेक्स्ट है संबोधन चाहे सूत्र से में जो है विभक्ति होती है, षष्ठी, प्रथमा, सप्तमी या चतुर्थी भक्ति। तो संबोधन चाहे एक सूत्र है, कारक प्रकरण जो उसमें आपने पढ़ा होगा, तो क्योंकि ये पहले भी हमारे द्वारा कराए गए हैं, नहीं तो दोबारा से भी जाए इनको करा देंगे। तो ये जो संबोधन चाहे जो है, संबोधन जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो संबोधन चाहे में कौन सी होगी, जो ऑप्शन 3 में है, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद जाता है हे राम। इसमें यहाँ पर विभक्ति आई है, द्वितीय, प्रथमा, षष्ठी या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो हे राम, हे राम के यहाँ पर किसी को पुकारा जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन 4, क्योंकि ये संबोधन में है, जो 8वीं विभक्ति जो होती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कारके। यह कैसे सूत्र है, कारक, विधि, परिभाषा, अधिकार्य, नियम। कारक ये कैसा सूत्र है। और यहाँ पर जो इसको माना गया है एक अधिकार सूत्र। कारके जैसे आपने सप्तमी विभक्ति में चिन्ह पढ़े होंगे में पर, तो कारके कौन सा है, अधिकार कारक, अधिकार कारक है यहाँ पर ये। नेक्स्ट है कर्ता का इष्टतम कारक क्या होता है, कर्म, कर्ण, संबंध या संप्रदान। तो कर्ता का इष्टतम कारक कौन सा है। इष्टतम कारक की बात करें तो कौन सा है, जो ऑप्शन 1 में है, तो ये है कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर होती है। उसके बाद आ जाता है अनुक्त कर्म, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुक्त कर्म। यहाँ पर ही विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, कौन सी वाली है, अनुक्त कर्म में। और अनुक्त कर्म में जो यहाँ पर देखें तो कौन सी है, जो ऑप्शन 4 में ही है। तो कर्म में, अनुक्त कर्म में कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अभिहित कर्म में विभक्ति कौन सी है, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी, प्रथमा कौन सी है। तो अभिहित कर्म में जो यहाँ पर विभक्ति जो रहेगी, जो ऑप्शन 2 में आई है, तो द्वितीय विभक्ति इनके योग में लगती है। उसके बाद आ जाता है हरिहि सेव्यते में, किस में कर्म का अभिधान है, कृत है, धातु है, कर्ता है या तिंग प्रत्यय है। तो हरिहि सेव्यते, इसमें कर्म का अभिधान कौन सा है। और यहाँ पर देखें तो कौन सा है, जो ऑप्शन 4 में है। तो तिंग जो प्रत्यय से कर्म का विधान है। तिगंत क्या होते हैं, आपने एक सुबंत पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे तिगंत। तिगंत, सुबंत तो हो गए जो आपके राम के शब्द रूप है, तिगंत हो गए जो आपकी धातु है, जैसे पठ, लिखच जो धातु है मे वाली, तिप्तस जी, सिप्तस था, मी प्लस मस, तो ये वाली। तो ये हरि सेव्यते जो है यहाँ पर तिंग जो है उसका माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामम गच्छन तीर्णम से परिस्थिति में तीर्ण की क्रम संज्ञा हुई है, सूत्र कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तथा युक्तम च अनिश्चितम कर्मणि द्वितीय कृतम च या कर्तुरीप्सितम तम कर्म, तो कर्म संज्ञा हुई है। और यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन 1 में आया है तथा युक्तम च अनिश्चितम, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी अपने आप ही हो जाती हैं, चाहे वे आप चाहते हैं उसे नहीं चाहते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर अनिश्चित जो है ये द्वितीय जो भक्ति इसमें हुई है, गाम गच्छन तेन से प्रस्ति, क्योंकि जब आप कहीं पर जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपका पाँव धरती पर जरूर रखा जाएगा। तो वही आप जा रहे हैं और आपका जो पाँव है वो तीर्ण को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो है इसमें द्वितीय भक्ति हो जाएगी। वैसे जितने भी आए हैं सारे द्वितीय भक्ति के। नेक्स्ट है ग्राम तीर्णम स्पृष्टि में ग्राम की सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। अकृतम च कर्तुरीप्सितम कर्म कर्मणि द्वितीय या तथा युक्तम च अनिश्चितम, तो यहाँ पर किससे हुई है? और कर्म संज्ञा तो जो ऑप्शन 2 में है कर्तुरीप्सितम कर्म, इसके द्वारा। उसके बाद है तथा युक्तम च अनिश्चितम सूत्र से संज्ञा होती है। संप्रदान कर्म कर्ण या कर्ता कौन सी होती है और किस में लगता है? तो ये द्वितीय भक्ति जो उसमें लगता है, तो कौन सा हो जाएगा? तथा युक्तम च अनिश्चितम, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है, स्वर व्यंजन मुख या विसर्ग संधि, तो कौन सी नहीं है? तो और तीनों यहाँ पर संधि है, स्वर व्यंजन विसर्ग, लेकिन मुख संधि कोई नहीं होती है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसको अच संधि का देते हैं, इसको हल संधि का देते हैं, और ये विसर्ग संधि है। उसके बाद है संधि के प्रकार बताना है। संधि कितनी है? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो कितनी होती है? ये ऑप्शन 1 वाली 3 प्रकार की। उसके बाद है आकाशवाणी दीर्घ, ये सूत्र है व्यंजन स्वर विसर्ग या जन संधि का। तो आकाशवाणी दीर्घ क्या करता है? दीर्घ करता है, स्वर्ण दीर्घ। और इस सूत्र का बताना आपने इसमें सूत्र है कौन सी संधि का है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन कौन सा है? 2 वाला स्वर संधि का। उसके बाद है दीर्घ संधि युक्त कौन सा है यहाँ पर? हरिंदर, सूर्योदय, देवालय है या पवन। तो दीर्घ का बताना है, और दीर्घ का कौन सा है? जो ऑप्शन 2 में आया है, विद्या प्लस में आलय विद्यालय, देव प्लस में आलय देवालय, अ और जमा के बाद में आ, तो इसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, ये वजह से बना है। उसके बाद आ जाता है पावक है। इसका संधि विच्छेद आपने बताना है कौन सा है? प प्लस आवक, पो प्लस में अक, पाव प्लस में अक या पौ प्लस में अक, पावक का। और इसका जो आया है कौन सा है? ऑप्शन 3 वाला। ये जो औ है, जो आया एक सूत्र है जो क्या करता है? औ जो होता है औ, इसको तो करता है ये आव, और जो होगा ओ इसको करेगा औ, जो होगा ए इसको करेगा अय, और जो होगा आई इसको करेगा आई। इस प्रकार से बनते हैं 4 हैं। तो पाव का यहाँ पर औ है, औ को क्या होगा? आव हो जाएगा ये वाला, तो पाव का बन जाएगा। अगर ये ओ होता फिर ये अव होता, पवक। उसके बाद है विद्यालय में संधि आई है। वृद्धि गुण यन कौन से वाली संधि है विद्यालय में? विद्या प्लस में आलय, जैसे कि हमने ऊपर भी उदाहरण में किया था, तो कौन सी है? दीर्घ संधि, या उसका उदाहरण है। उसके बाद गुण संधि कौन सी में है? महेंद्र, श्री इत्यादि या पौना में। गुण संधि की सब पहचान यही है, अगर किसी को नहीं पता हो, एक मात्रा आपको देखने को उसके मिलेगी। तो एक मात्रा देख सकते हैं आप किसके ऊपर है, तो जो ऑप्शन कौन सा है? 1 में है, महेंद्र में। उसके बाद गंगोघा में कौन संधि है? यहाँ पर क्या है? 2 मात्राएं हैं, 2 मात्रा से आप पहचान कर सकते हैं कौन सी है, दीर्घ यान वृद्धि या गुण संधि। तो जिसके ऊपर भी 2 मात्राएं आपको दिखाई देंगी तो इसका मतलब है वहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। कुछ ये शब्द हैं जिनसे आप एकदम से किसी भी संधि के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सी संधि यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर आप वृद्धि संधि का बताना आपने कौन सा उदाहरण है यहाँ पर? रमेश, विद्यालय, यद्यपि या यथेव। तो जैसे कि आपने ऊपरले उदाहरण पढ़ा था जिसमें 2 मात्राएं हों,
तो दो मात्राएं किस में आई है, जो ऑप्शन 3 है इसी में आई है। उसके बाद आ जाता है नदी प्लस उद्गम, यहाँ पर कौन सा इसका रूप बनेगा। और रूप की बात करें तो जो ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पर जो इसमें जो रूप बनेगा ऑप्शन 2 वाला, तो नदी प्लस उद्गम, नदी उद्गम ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सी धातु सोने अर्थ में है, से प्लस अनम होने पर कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर जो इसमें रूप बनेगा जो ऑप्शन 2 में आया है, सैनम जाए बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कृष्ण प्लस रिद्धि का संधि रूप कौन सा बनेगा, कृष्ण प्लस में रिद्धि, और इसका जो यहाँ पर रूप बनेगा जो ऑप्शन आया है 2 में, रिक्वार वृद्धि हो जाती है तो उसमें है ये कृष्णार्थी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा दीर्घ संधि सूत्र है, दीर्घ करने वाला। आकाशवाणी दीर्घ है, इको अंची आदगुण है या एचो अवयव है। ये जो एचो अवयव है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, तो आई आव करता है। आदगुण से क्या होता है, गुण होता है। इको अंची से क्या है, यण होता है। तो आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हो जाता है। यहाँ से भी आप मिलान करके इसका देख सकते हैं। तो ये क्या होगा जो ऑप्शन 1 में है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर साधकतमम, ये आपका जो कारक प्रकरण है उसमें से है। कर्म है, कर्ता है, अधिकरण है या कर्ण है। तो साधकतमम क्या होता है और साधकतमम क्या होता है कर्णम, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला सूत्र है। उसके बाद आ जाता है अधो निर्दिष्ट स्पर्श है। यहाँ पर स्पर्श वर्ण आपने बताना है कौन से वाला है, स्पर्श कौन सा है, माँ या ई या फिर वाह, तो कौन सा है यहाँ पर स्पर्श वर्ण। का जो होता है, का से माँ तक जितने भी होते हैं, काद्यम अवसान आपने पढ़ा होगा, तो उनका स्पर्श वर्ण क्या देते हैं। हम का से माँ के बीच में देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से आते हैं। तो का से माँ के बीच में यहाँ पर कौन सा आएगा जो ऑप्शन 1 में आया है, माँ। उसके बाद आ जाता है उच्चारण स्थान से इचु ऐसा नाम होता है, तो क्या होता है, दंत होता है, मुख होता है, मूर्धा या फिर तालु होता है। तो यहाँ पर भी उच्चारण स्थान में आपने पढ़ा होगा इचु ऐसा नाम तालु, तो क्या करता है, ई कार चवर्ग या स, इनका जो उच्चारण स्थान है ये तालु से होता है। उसके बाद आ जाता है समीचीन तालिकाम चुनित। यहाँ पर सही जो तालिका है, सही मिलान है, वो आपने बताना है कौन से वाला बनेगा। और यहाँ पर जब हम इनका मिलान करेंगे तो ऑप्शन जो 1 वाला बनेगा, 2, 3, 4 और 1। तो जो स्पर्श वर्ण है, स्पर्श वर्ण कौन से हैं, का से लेकर माँ तक के, वर्ग, चवर्ग, वर्ग, वर्ग, पोरग। उसके बाद जो आ जाते हैं स्वर, स्वर आज को कह देते हैं। और जिह्वमूल्य कौन से होते हैं, तो जिह्वमूल्य यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, क ख जो होते हैं। और उष्म वर्ण जो सल है, इस प्रकार से इनका मिलानी हो जाएगा। एक होता है जिह्वमूल्य, एक होता है उपपद्यमानीय। उपपद्यमानीय में पापा वाले आ जाते हैं और जिह्वमूल्य में ये वाला आ जाते हैं। उसके बाद है संप्रदान काय भक्ति प्रवर्तित। संप्रदान कारक जो है इसमें भक्ति बतानी है कौन सी है, आसान क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला, चतुर्थी भक्ति। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अलंकार जो संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य यहाँ पर माना गया है, आचार्य भामह, मम्मट दंडी या आचार्य रुद्रट को। तो अलंकार के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं अलंकार संप्रदाय के लिए, और जो ऑप्शन 1 में आए हैं, तो भामा जो है यहाँ पर अलंकार संप्रदाय के लिए माने गए हैं। उसके बाद है ध्वनि संप्रदाय। तो ध्वनि के लिए किन्हें जाना जाता है, हर्षवर्धन, वामन, रुद्रट या आनंदवर्धन को। तो ध्वनि संप्रदाय के लिए इनमें से किन्हें जाना जाता है, जो ऑप्शन 3 में आए हैं, आचार्य आनंदवर्धन, तो इनको ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है व्याकरण वेद अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ कौन सा है। वेद अंग, वेद के कितने हैं, 6 अंग हैं, शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो व्याकरण वेद अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी, काशी का सिद्धांत कौमुदी या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं है।
और व्याकरण है तो यहाँ से भी आपको एकदम से पता लग चुका होगा व्याकरण, तो जो ऑप्शन 1 में ही है, महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है व्याकरण ग्रंथ संग्रह के जो रचयिता है यहाँ पर आचार्य यास्क, शाक्टायन, व्याड़ी या महर्षि पाणिनि। तो व्याकरण ग्रंथ संग्रह है जो इसके रचयिता कौन है, और इसके जो रचयिता है यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में आए हैं, तो कौन है, ये व्याड़ी है। उसके बाद आ जाता है वेद पुरुष के पाँव के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था वेद पुरुष के 6 अंग होते हैं, तो ये जो पाँव है ये बताना है इसको क्या कहा गया है, कल्प, छंद, व्याकरण या शिक्षा। और यहाँ पर इसमें अगर हम देखें छंद है पादव तो वेदस्य आपने पढ़ा होगा, तो छंद को वेद पुरुष के पाँव से माना गया है। उसके बाद आ जाता है आचार्य जो पिंगल है इनका छंद ग्रंथ है, कौन सा है, छंदो मंजरी है, छंद सूत्र है, छंद विधान है या फिर छंद शास्त्र है। तो आचार्य पिंगल को किसके लिए जाना जाता है, आचार्य पिंगल आपने छंद पढ़े होंगे, तो किन के लिए जाना जाता है, छंद के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। उसके बाद है पंच संधि का एक भेद नहीं है, संधियाँ कितनी होती हैं, जो 5 बताई गई हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, वही ऑप्शन हर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, जो कौन सी है, ऑप्शन 2 वाली है सम्मुख, क्योंकि मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन ये 5 संधियाँ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछी भी जाती हैं। उसके बाद है वैदिक व्याकरण के जो आधुनिक लेखक इनमें से किन्हें माना गया है, वोल्फ, लुईरेन, मायर होकर या दंडेकर को। तो वैदिक व्याकरण के आधुनिक लेखक यहाँ पर माने गए हैं, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 3 में आए हैं लुईरेन, तो इनको वैदिक व्याकरण के आधुनिक लेखक माना गया है। उसके बाद आ जाता है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। जैसे कि ऊपर का जो क्वेश्चन था हमने अभी पढ़ा था संधि वाला, तो ये 5 होती है ये वाली। तो 5 ही भाग किससे है, संधि, प्रस्तावना, कार्य, कथा वस्तु से। किसके है ये 5 भाग, तो किसके है ये, संधि के होते हैं, तो ऑप्शन 1 वाला, तो ये होती हैं और 5 संधियाँ। उसके बाद है तावत रूप से संज्ञा अस्ति, नदी, टी, घी या निष्ठा संज्ञा, तावत की। और तो ये तो यहाँ पर कत्वतु होगा, कत्वतु, कत्वतु निष्ठा, ये एक सूत्र है, कत्वतु निष्ठा, जो निष्ठा संज्ञा करता है, तो कत्वतु हो जाएगा यहाँ पर, निष्ठा संज्ञा इसकी होती है। उसके बाद है का वेदांग मुख्यम कहते थे, वेद के जो 6 अंग हैं इनमें से मुख्य उत्पत्ति मानी गई है, शिक्षा, व्याकरण, कल्प या निरुक्ति। और मुख्य जो है इसकी जो उत्पत्ति है जो आई है ऑप्शन 3 वाली, व्याकरण की। व्याकरण की उत्पत्ति किससे है, तो ये वेद पुरुष के मुख से मानी गई है। उसके बाद है ऊषम वर्ण कहा, ऊषम वर्ण कहे गए हैं, य, ह, ड, च कौन से होते हैं, तो स, 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 ह आपने पढ़े होंगे, स, स, ह। तो क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु है वो गर्भ निकलती हुई हमें लगती है, तो इसी कारण से कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पर किस में आया है, 2 में आया है, तो यही है ऊषम वर्ण। उसके बाद है ऋतुषा नाम, तालु होता है, मूर्धा होता है, कंठ है, या इनमें से कोई सब नहीं है। तो ऋतुषा नाम ये सूत्र है, रिकाट, वर्गराश, ये सारे के सारे मूर्धा से बोले जाते हैं, तो ऋतुषा नाम मूर्धा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। ये एक सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जाए 99% एग्जाम में आता ही आता है। तो प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग में, परिमाण में और वचन में, तो इनमें प्रथमा जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला। उसके बाद आ जाता है हरियर औचते,
इत्यस्मिन वाक्य के सूत्रेण विभक्ति प्रयुक्त है। यहाँ से भी आप समझ गए होंगे, हरि जा उनका रूप है, ये हरि का चतुर्थी में बनता है हरि। अब ये यहाँ पर रुच धातु है और जहाँ पर रुच धातु होती है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब ये कौन से वाला है, यहाँ पर सहयुक्त ध्रुवम अपाय पदानम रुच्यर्थनम या इत्थम्भूत लक्षणम। तो ये तृतीय विभक्ति में लगता है, ये पंचमी का है और ये तृतीय का है। अब बच गए आपका रुच्यर्थनम, रुच धातु है इसमें अर्थ में, तो यही इसका फिर हो जाएगा। रुच्यर्थन परिमाण सूत्र है जिसके कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति इसमें हुई है। उसके बाद आ जाता है समासीय उपसर्ग है कुत्र प्रयुक्त है। समास में उपसर्ग प्रयुक्त होता है मध्य पूर्व अंत्य कुत्र पिना। तो समास में उपसर्ग होता है और उपसर्ग जो है ये कहाँ पर माना गया है, शुरू में अर्थात पूर्व में। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उपकृष्णम, यहाँ पर एक समास है, कौन सा है, ये शुरू में देख सकते हैं और शुरू में उपसर्ग आया है। द्वंद्व अव्यभाव बहुब्रीहि या द्विगु समास। तो जहाँ पर शुरू में अव्यपसर्ग हो तो वहाँ पर कौन सा होता है, वहाँ पर अव्यभाव समास होता है। उसके बाद आ जाता है युष्मत शब्द रूप, सर्वनाम जहाँ उसमें आता है ये। तो इसका सप्तमी बहुवचन का जो रूप है इनमें से कौन सा है, सप्तमी में बनाना है। तब ये युष्मासु युष्माकम या युष्मत्सु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्मद युष्मद वाले दोनों। तो इसका सप्तमी बहुवचन का रूप बताना है कौन से वाला है, और इसका जो बनेगा सप्तमी बहुवचन में तो ऑप्शन जो 2 वाला है युष्मासु। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हन। हन धातु यहाँ पर हन हिंसक धातु मान्य अर्थ में। तो लोट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन का रूप बताना है कौन से वाला बनता है, तो लोट में बनाना है और मध्य में होना चाहिए और एक वचन में होना चाहिए। तो जब हम इसका मध्य में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन 1 में आया है। तो यही जो है यही इसका लोट में बनेगा, मध्यम एक वचन में। उसके बाद है पा धातु। जब हम इसका लिट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन में रूप बनाएंगे कौन सा बनेगा, और इसका जो यहाँ पर रूप होगा जो ऑप्शन कौन सा 2 में आया है। तो यहाँ पर जो इसका जो रूप जो बनेगा जो ऑप्शन 3 में है, तो ये जो है इसका यहाँ पर बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है राम है अश्वम ग्रामम नहीं थी। इसका जब हम क्रम में बदलेंगे तो कौन सा वाला इसका रूप बनेगा। वाच्य 3 होते हैं, कर्तृक्रम और भाववाच्य, तो क्रम में परिवर्तन करना है। और जब हम इसका यहाँ पर क्रम में परिवर्तन करेंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा, रामेण अश्व ग्रामम नहीं थी। नेक्स्ट है अत्र भवताम भवताम आगमनेन धन्यवयम। इस वाक्य का हिंदी में जब हम अनुवाद करेंगे तो कौन सा बनेगा। यहाँ आपके आगमन से वे धन्य हुए, यहाँ आपके आगमन से हम धन्य हुए, पूजनीय आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए, यहाँ आपके आगमन से हम धनवान हुए। तो यहाँ पर जो इसमें सही जो है कौन से वाला है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 जो है इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है संस्कृत शब्द बताना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संस्कृत। और यहाँ पर जो इसका रूप जो बना है जो ऑप्शन है 2 वाला, तो सम उपसर्गपूर्वक डू क्रिया धातु और कत प्रत्यय के होने से। उसके बाद है संस्कृत साहित्य में कौन सा समास है, द्वंद्व अव्यभाव तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। और यहाँ पर जो इसमें समास आया है जो ऑप्शन 4 में है, तो कौन सा है यहाँ पर तत्पुरुष समास। उसके बाद आ जाता है नख भिन्न है, नख है भिन्न इति पदस्य लौकिक विग्रह है। तो इसका जो लौकिक विग्रह कौन सा है, और लौकिक विग्रह जो यहाँ पर इसका बनेगा जो ऑप्शन 3 में है, नखई भिन्न है। नेक्स्ट है पोंस प्लस कोकिल है कि संधि होगी, तो यहाँ पर संधि बतानी है कौन सी वाली होगी। और यहाँ पर जिसमें संधि हुई है जो ऑप्शन आई है 2 वाली में,
पुंस प्लस में कोकिला है। उसके बाद है समास होता है दो वर्णों के बीच में, पदों के, वाक्यों के, एक वर्ण और एक पद के बीच में, तो समास होता है। और समास की प्रक्रिया जो है ये दो पदों के बीच में होती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अक्षर है कहना में तृतीय व्यक्ति हुई है। जेन अंग विकार हैं कर्ती, कर्णियों, तृतीय अपवर्गीय या इत्थंभूत लक्षण के द्वारा। अब जहाँ पर शरीर में कोई विकार दिखाई देता है तो वहाँ पर जो है इत्थंभूत लक्षण जो सूत्र है ये जो येन अंग विकार है जो है ये लगता है। तो शरीर में कोई विकार हो तो वहाँ पर लगता है ये ऑप्शन 1 वाला येन अंग विकार है। ये इत्थंभूत लक्षण है जहाँ पर किसके जिसे आप देखकर एकदम से पहचान जाओ कि ये वो व्यक्ति है। जैसे पुलिस की ड्रेस देखकर आप पहचान जाओगे ये पुलिस में है, डॉक्टर की देखोगे तो पहचान जाओगे कि ये डॉक्टर है। तो इस प्रकार से जहाँ पर शरीर के लक्षण से किसी के बारे में पता लग जाए। उसके बाद है मुक्ति हरिम भजती में, मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति हुई है। चतुर्थी संप्रदाय सूत्र के द्वारा, सप्रिय रिपित कलिपि संपदमाने या तादर्थ चतुर्थी बच्चा इनके द्वारा। तो मुक्ते हरिम बस्ती जो है इसमें मुक्ते में चतुर्थी विभक्ति हुई है। चतुर्थी जो आई है ऑप्शन जो 4 वाला है, तादर्थ चतुर्थी वाच्य जो वार्तिक है इसके द्वारा यहाँ पर इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। उसके बाद आ जाता है सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप कौन सा बनेगा, उकारांत जहाँ यहाँ पर रूप है। और सप्तमी विभक्ति में जहाँ इसका बनाना है, और जब हम यहाँ पर इसका सप्तमी विभक्ति में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन 2 में आया है गुरु। उसके बाद है वैकुंठम अध्यास्ते हरि, किस अर्थ में यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है, अपदान अर्थ में है, संप्रदान है, संबंध है या आधार अर्थ में है। तो वैकुंठम अध्यास्ते हरि। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 है। तो यहाँ पर आधार अर्थ में कर्म संज्ञा हुई है। उसके बाद आ जाता है बभू, एक शब्द है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भू धातु जा उसमें बनता है। अब लकार पुरुष और वचन बताना है, तो इनमें देखें तो कौन से वाला है। यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन 3 वाला, लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में ये रूप बनता है। उसके बाद है सामन का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, पठन, गान, नृत्य, शिक्षा से। तो आपने 4 वेद पढ़े होंगे, ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद। जो सामवेद है वो क्या है, गाया जा सकने वाला है। तो साम उसमें भी पढ़ा होगा, वहाँ से भी आपके एकदम से समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, गाने से है। उसके बाद है चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास, इसका विग्रह कौन सा है। अब आप यहाँ पर जो देखें तो एक तो यही बन जाता है, चंद्रशेखर में समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास। क्यों है, चंद्र है शिखर पर जिनके, ऐसे कोई व्यक्ति। अब चंद्रमा शिखर पर किनके है, भगवान शिव के हैं। तो इसका विग्रह कौन सा वाला यहाँ पर बनेगा, और विग्रह जो बनेगा चंद्र है शेखर ऐसे है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला। उसके बाद सह ग्रामे निवस्ति में क्रियापद को लंग लकार में प्रतीत करने पर कौन सा रूप बनेगा। सह ग्रामे निवस्ति में क्रियापद को लंग लकार में बदलने पर, सह ग्रामे अनिवसत, अनिवस्ति, न्यावसत या न्यावसत। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है 1 वाला, सह ग्रामे अनिवसत। उसके बाद है चक्कर पानी में समास है, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या तृतीय तत्पुरुष समास। चक्कर पानी, चक्र है हाथ में जिनके, भगवान विष्णु। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। कौन सा, बहुब्रीहि समास। उसके बाद यदि अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर, अ या आ के बाद मतलब जमा के बाद ये वाले हों। और यहाँ पर फिर जो रूप बनेगा जो ऑप्शन 3 में है,
जमा से पहले अगर अ या आ में से कोई से हो और इसके बाद में इसमें से कौन से हो तो वहाँ पर गुण होता है, तो ओ जो है इसका हो जाएगा। उसके बाद है निर्मस्कम, इसमें समास है द्वितीय विभव न्याय या सप्तमी तत्पुरुष समास। तो निर्मस्कम समास कौन सा है और इसमें कौन सा है, सुर में क्या देख सकते हैं, अवयव सर्ग है, तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास। नेक्स्ट आ जाता है हरितराता है, हरिणतराता है, पढ़ा होगा आपने, हरितातरासु। तो इसमें समास है अव्ययभाव तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष या फिर द्विगु समास। तो यहाँ पर समास कौन सा है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 2 वाला है तृतीय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के भेद आ जाते हैं कई बार, तो 6 भेद है इसके, और द्विगु कर्मधारी है तो इसी के भेद है। उसके बाद है चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। चर के अंतर्गत प्रत्याहार जो 14 जो महेश्वर सूत्र है, भगवान शिव के डमरू से जो निकले थे अयुन लिरिक वाली, तो उसके अंतर्गत चर जो है, इनके जो इसके अंदर जो वर्ण आए हैं वो आपने बताने हैं चर में। तो चढ़तव कपय ससर, तो यहाँ तक इसमें आएंगे। अब जो कौन से में है, तो जो ऑप्शन 2 वाला है। उसके बाद है यहाँ पर हंती रूप बनता है, हनी चौगत धातु उसमें बनता है। अब रूप कौन सा है, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन है 2 वाला, प्रथम पुरुष एक वचन जो है इसमें बनता है। उसके बाद है ददती, ये किस में बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो किस में बनता है, और इसका देखें तो कौन सा है, तो प्रथम पुरुष के किस में बनेगा, ये बहुवचन में। उसके बाद है अनतिकर्मण्य विधि, यह प्रस्तुत सूक्ति शपन वाजदत्तम के किस अंक से ली गई है। शपन वाजदत्तम किनके द्वारा रचित है, तो मिर्सी भास या उन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे, तो उन्हीं में से है ये भी। अब कौन से अंक से ली गया है ये जो यहाँ पर सूक्ति आई है, अनतिकर्मण्य विधि, और इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से, तो किस में से है, ये चतुर्थ अंक में से है। उसके बाद आ जाता है हितम मनोहारिच दुर्लभम वच, किस ग्रंथ से है, अभिज्ञान शकुंतलम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम या शिशुपालवतम। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, सूक्ति है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से आई है, तो जो ऑप्शन 2 में है, किरातार्जुनीयम में से, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, 18 जो इसमें सर्ग है। उसके बाद है पुट पाक प्रतिकाशा रमस्य कौन रस है, ये सूक्ति कहाँ से है, उत्तरामचरित में से है। 2 तो क्वेश्चन आपका यही बन गए। अब कौन से अंक से ली गई है, या उत्तरामचरित में कितने अंक है, 7 अंक है। कौन रस है इसमें, महर्षि जो भभूति है उनके द्वारा रचित है। अब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कौन से अंक से ली गई है, ये वाली, और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन 2 में है, जो दूसरा जो अंक है। उसके बाद है अति स्नेह पाप संग की एक सूक्ति है, इस कहाँ से ली गई है और क्या इसमें कहा गया है। अत्यधिक जो स्नेह करता है वो पाप की ओर इशारा करता है, कि जैसे कोई आपका फ्री में कोई काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ ना कुछ अपना काम निकलवाना चाहता है, क्योंकि आज के समय में कोई फ्री जो है किसी दूसरे का कोई काम नहीं करता। तो अति स्नेह पाप संग की सूक्ति है, और ये जो सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये जो सूक्ति जो यहाँ पर आई है जो ऑप्शन 3 वाला है, तो कहाँ से आई है, अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई शंका कहीं पर लगती है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पर लक्ष्य जो है वो सही आंसर को पता करना है, न कि गलत को। तो इसलिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन में कहीं पर कुछ त्रुटि लगती है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जो सही आंसर है उसके बारे में पता लग पाए। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मालविकाग्निमित्रम यह लिया गया है,
पुराणमित्य न साधु सर्वम मधुरिः परिभूयते रसो वैसः न कालम अपेक्षते स्नेह। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ से एक सूक्ति आई है, और कौन से वाली है, तो जिसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है इससे लिया गया है, पुराणम इत्येव न साधु सर्वम। तो इस सूक्ति का जो संबंध है ऑप्शन 1 से है, और महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा रचित है मालविकाग्निमित्रम। और इस सूक्ति में क्या कहा गया था, अर्थात पुरानी होने से ही न तो सभी वस्तुएं अच्छी होती हैं और न नई होने से बुरी होती हैं। विवेकशील जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी बुद्धि से परीक्षा करके श्रेष्ठकर वस्तु को अंगीकार करते हैं, और मूर्ख लोग दूसरे के बताए अनुसार उसको ग्रहण करते हैं। कहने का अर्थ है कि जरूरी नहीं है कि पुरानी वस्तु खराब हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो आप नई वस्तु लेकर आएँ वो सही हो। तो इस बात का निर्णय जो आप अपने दिमाग से करें कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। लेकिन जो दूसरे जो होते हैं मूर्ख बुद्धि वाले, वो दूसरे जैसे कह देते हैं, चाहे वो गलत है या ठीक है, उसी को सही मान लेते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा वंदनीय गुरु है सूक्ति, किस ग्रंथ से ये ली गई है, मेघदूतम रघुवंशम वेणुसंहार या कादम्बरी। और इस सूक्ति का जो संबंध है जो ऑप्शन 3 से है वेणुसंहार, उसमें से ली गई है कि गुरु जो होते हैं वो हमेशा पूजनीय होते हैं। उसके बाद है शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, शरीर जो होता है निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन होता है। सूक्ति कहाँ से ली गई है, शिशुपालोदम नैसचरितम हर्षचरितम या कुमार संभव से। और इस सूक्ति का जो संबंध है ये कुमार संभव से है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा आता है परीक्षा कर्तव्य, ये किसने कही है, सारंगरव, मारीच, कर्णव या दुष्यंत ने। और इस सूक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन 1 से है। तो किन की है, ये सारंगरव जौन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है संचारिणी दीपशिखा और रात्रो, रघुवंशम में किस कथा प्रसंग से ली गई है। और इसी कारण से महर्षि कालिदास जो उनको दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। और विश्वजीत याग, सीता विसर्जन, इंदुमती स्वयंवर या दिलीप गौसेवा। और इस किस कथा प्रसंग से इसका संबंध है, जो ऑप्शन 3 में है, इंदुमती स्वयंवर, तो उससे संबंधित है। और इसी कारण से महर्षि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। उसके बाद है कालो न या तो वह में भी आता है कि समय नहीं बीत रहा है, बस हमारी उम्र बीत रही है, या समय नहीं जा रहा है, हम काला नहीं आता है वह में भी आता है कि समय नहीं बीत रहा, हम ही बीत रहे हैं। इस प्रकार का एक श्लोक था और इसका संबंध बताना है कौन से कवि से है, भास, वाल्मीकि, भर्तृहरि या महर्षि पाणिनि से। और इसका जो संबंध है ये महर्षि भर्तृहरि से माना गया है। उसके बाद है न ही सर्वम सर्वम जानाति सूक्ति का संबंध कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जाओ कभी भी पूर्ण नहीं होता, हमेशा कुछ न कुछ वो सीखते ही रहता है। आज के संसार में अगर कोई कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो यह जो है सही नहीं है, क्योंकि अपने आप में कोई भी पूर्ण नहीं है। हमेशा किसी न किसी की जो वस्तु की कह सकते हैं, कोई भी बात की है कमी होती ज़रूर है। तो न ही सर्वै सर्वम जानाति, सभी जो है सभी कुछ नहीं जानते हैं। तो ये नाटककार बताने हैं आपने, इसका संबंध बताना है किससे है, विशाखादत्त, भास, कालिदास या प्रेमचंद से। और इसका जो यहाँ पर संबंध देखें तो जो ऑप्शन 1 में है, तो किन से है, ये जो विशाखादत्त जो है उनसे इसका संबंध है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है 1 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आया है कठिनः खलु स्त्री है, सूक्ति किस ग्रंथ से ये ली गई है। तो कठिना खलु स्त्री है किस सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, कुमार संभवम, हर्षचरितम, किरातार्जुनीम या उत्तरामचरितम। स्त्री जो होती है उनको समझना बहुत कठिन माना गया है। इस प्रकार का एक श्लोक है जिसके के अंदर से ली गई है। और इसका जो संबंध देखे तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है कुमार संभव, उसमें से ली गई है। उसके बाद है विज्ञान शकुंतलम नाटक का संबंध बताना है।
कालहि दुरतिक्रम तत्त्वमसि उत्सव प्रिय खलु मनुष्य का चलोक अनुवृत्ति ही। अभिज्ञान शकुंतलम जो महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है उसमें से कौन सी आई है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 3 वाला है उत्सव प्रिय खलु मनुष्य है, क्योंकि जो शकुंतला जो थी वो पेड़ पौधे जो होती थी उनका भी जन्मदिन बर्थडे जाओ मनाती थी। उसके बाद है किरातार्जुनीयम से संबंधित सूक्ति न्याय उपेक्षित ही का पतनतः समुच्चर्य न्यायधारा ही साधु है, या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका जो संबंध है जो किससे, ऑप्शन 3 से है, न्यायधारा ही साधु है। उसके बाद है साहसे श्री प्रतिवस्ती है सूक्ति है, कहाँ से ली गई है, मृच्छकटिकम में से ली गई है, और कौन से अंक में से ली गई है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन जो 4 है, चतुर्थ अंक, तो उसमें से ये ली गई है। उसके बाद है अर्थोही करने प्रक्रिया, यहाँ पर भी एक सूक्ति है जो अभिज्ञान शकुंतलम में से ली गई है, किसी जो लड़की होती है वो प्रायधन होती है। चतुर्थ अंक में से है, जो 4 जो श्लोक महत्वपूर्ण बताए गए थे उनके अंदर से है, तो ऑप्शन जायज़ का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसने किसको कही थी, महर्षि कर्णव के द्वारा कही गई थी शकुंतला को, जब वह विदाई के लिए तैयार हो रही होती है। उसके बाद है नया धर्म हृदय वह है समीक्षित सूक्ति संबंधित रचना कौन सी है। वेणी संहारम कुमार संभवम किरातार्जुनीयम या नैषधीयचरितम। नया धर्म हृदय वह है समीक्षित, तो इस सूक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन जो 2 है, कुमार संभव, उनसे लिया गया है कि केवल आयु में बड़े होने से ही कोई बड़े नहीं होते। नेक्स्ट है सर्व हैं स्वार्थम समहीयते, सभी के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये सूक्ति है रघुवंशम मेघदूतम असी शिशुपालवधम या विक्रमोर्वशी। और इस सूक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन 2 से है, किसमें से है, ये शिशुपाल वध में से। तो शिशुपाल वध जो उसमें से जो है ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है काव्य ही महाकाव्य में बनी सारगर्भित वाक्यों को क्या कहते हैं, अलंकार, श्लोक, सूक्ति या फिर छंद। और यहाँ पर देखें तो जो इसमें जो ऑप्शन 3 वाला माना गया है, तो क्या इसको सूक्ति यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है अर्जुन कुटिलेषु नीति ही, किस ग्रंथ से ये ली गई है, रत्नावली, नैषधीयचरितम, नीतिसंहार या फिर प्रतिमा नाटक से। अर्जुन ही कुटिलेषु नीति ही। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन 3 से है, नैषधीयचरित जो उसमें से ये ली गई है। उसके बाद है स्वभाव ही दुरातिक्रम है, किस ग्रंथ से संबंधित है, महर्षि वाल्मीकि की रामायण, ईशावास्योपनिषद, अथर्ववेद या कठोपनिषद से। स्वभाव दुरातिक्रम है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन 1 में है, महर्षि वाल्मीकि जो उनकी रामायण से ये संबंधित है। उसके बाद है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्ध उपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शुभम। इस प्रकार का एक ये श्लोक है। तो कहाँ से लिया गया है, रामायण, महाभारत, मुंडक उपनिषद या फिर तैत्तिरीय उपनिषद से। और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन 2 है, महाभारत जो उसमें से है। उसके बाद है आज्ञा गुरुनाम विचारणिया से संबंधित ग्रंथ, शिशुपालवधम, रघुवंशम, चारुदत्तम या मृच्छकटिकम। और इसका जो संबंध है ऑप्शन 2 से है, रघुवंशम से जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है हृदयम तैव एव जानति प्रत्योग परस्परम, उक्ति उत्तरामचरित से ली गई है, जिसका वक्ता है राम, कुश, लक्ष्मण या भरत। और इसका जो यहाँ पर संबंध देखें तो संबंध जो है ऑप्शन जो कुश जो है यहाँ उनसे माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के जो क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।